नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करते हैं जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचावल जाला और हर सप्ताह एगो विषय पर हमने आप लोग के जानकारी देला जा। और आज हमने विशेष रूप से बात करब जा स्तनपान पर। स्तनपान यानी माँ के दूध से लड़का के जोन लाभ होवेला। ई खातिर हर बरिस एक सप्ताह तक यानी 1 से 7 अगस्त तक ई ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनावल जाला। और आज ई विषय पर हमने आप लोग के विस्तार से जानकारी देवब जा। और एकर खातिर हमने आज मेहमान के रूप में आमंत्रित करनी है जा डॉक्टर फ़ाइज़ा हीरा जॉन बोकस जी के, जे ब्रेस्ट फीडिंग कोऑर्डिनेटर हवा स्वास्थ्य मंत्रालय में और कम्युनिटी फिजिशियन हवा। तो आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। नमस्ते। तो डॉक्टर हीरा, सबसे पहला हम ई पूछती आपसे, जैसे हमने बोया जा माँ के दूध जोन ह एगो लड़का खातिर ई प्रकृति के एगो देन ह, एगो वरदान ह। लेकिन ढेर कोई जोन हवन जा ई स्तनपान करे से तनी हिचकिचालन जा। लेकिन सबसे पहला आप हमने के ई बोलिया ई काहे ज़रूरी है स्तनपान करे के? स्तनपान बहुत ज़रूरी है। दोनों माँ और बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और कोई भी दूध नहीं है जो माँ के दूध को रिप्लेस कर सके। और allaitement maternel स्तनपान जो हम बोलते हैं, वो हम उसको एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए और ना कि एक चॉइस को। महिला को हम चॉइस नहीं देना चाहते, इसको हम एक प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोनों माँ और बच्चे के लिए। जैसे अगर हम ले बच्चे के फ़ायदे, allaitement maternel बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे बीमारियों से उसको बचाता है। शुरू में ही जो पहले दूध निकलता है, उस जो हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। उसमें माँ का एंटीबॉडीज़ हैं, इसीलिए हम उसको पहले बच्चे के पहले वैक्सीन माने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे महिला ये सोचते हैं कि ये दूध अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसका रंग थोड़ा पीला होता है। हाँ, तो वो जैसे वाइट कलर के दूध नहीं होते हैं, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है और फेंक देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यही वो दूध है जो उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे को एक पैसिव इम्यूनिटी देंगे जब तक कि बच्चे के शरीर खुद अपने इम्यूनिटी डेवलप करे। तो वो बच्चे को ऑलरेडी माँ का एंटीबॉडीज़ उसको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे बीमारियों से, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकियल आस्थमा, एलर्जीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़, ये सब से बचाता है। और allaitement पहले ही 1 घंटे में शुरू होना चाहिए जैसे ही माँ ने बच्चे को जन्म दिया। अगर सिज़ारियन सेक्शन है तो 4 घंटे के बाद माँ को allaitement शुरू करना चाहिए। जितने जल्दी हो जितने बेहतर हो। जैसे आपने कहा ई जोन पहला लड़का जैसे जन्म लेलक, माँ के जोन दूध ह वो चाहेला लड़का के दे के। और आप बोलत हवा कि ढेर कोई जोन हवन जा वो लोग हिचकिचालन सा बोयंग सा कि ई पहला दूध नहीं चाहेला दे के। लेकिन जैसे आप एगो कोऑर्डिनेटर हवा ब्रेस्ट फीडिंग विभाग में, हाँ, तो आप जिसे बोलत हवा ई ज़रूरी है ई दूध दे के, हाँ, लेकिन कौन कौन और फ़ायदा हो सकी एगो लड़का के और माँ के भी? जैसे अगर हम शुरू से लेंगे तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो अगर इमीडिएटली हम बच्चे माँ के छाती पे लिटाना चाहिए और बच्चे धीरे धीरे एक सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप करेंगे। और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो पहले से ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू होता है। और जैसे जैसे ही बच्चे पीना शुरू करेंगे तो और भी मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाएंगी।
और जैसे हमने बच्चे को पहले से छाती में लेटा दिया तो वो सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप करेंगे और मिल्क लेना शुरू करेंगे। तो उसमें से माँ के बहुत फ़ायदे हैं। माँ के ब्लीडिंग जो है वो कम होता है और वो जो प्लासेंटा है जो निकलता है उसके बाद वो इजीली डिटैच होता है और बाद में वो यूटेरस भी अपने नॉर्मल साइज़ अच्छे से सही तरीके से अपने नॉर्मल साइज़ पे वापस आ जाता है बहुत जल्दी। और जो एक्सेस वेट माँ ने एक्यूमुलेट किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो इजीली कम होता है अगर माँ अपने बच्चे को अपने दूध पिला रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलोरीज बर्न होते हैं। तो इसके हिसाब से जो महिला सोचते हैं कि अगर स्तनपान करेंगे तो अपने शरीर की शेप बिगड़ जाएंगे, ये सब तो ये गलत है। और बाद में ये अगर माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया तो बाद में उसको प्रोटेक्शन मिलता है अदर डिजीज़ेस जैसे कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, diabetes, hypertension and cardiovascular problems। तो दोनों के लिए, माँ और बच्चे के लिए दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। और एगो माँ जोन ह कितना समय ले अपन लड़का के दूध सकी पिलाई? 6 महीना ज़रूरी है या कितना साल ले सकी पिलाई? WHO के हिसाब से 6 महीना सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो उस 6 महीने में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए बगैर कोई जूस या पानी या दूसरे सप्लीमेंट को। अगर बच्चे तंदुरुस्त हो, अगर बच्चे को कोई भी बीमारी है तो वो पीडियाट्रिशियन उसको एडवाइस देगी, लेकिन अगर सब ठीक है तो बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए और 2 साल तक पिलाना चाहिए। और 6 महीने के बाद बच्चे को सप्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे के शरीर और भी डेवलप हो रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स उस माँ का दूध में है वो सफिशेंट नहीं होगा उस बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो उसको सप्लीमेंट देना चाहिए 6 महीने के बाद, लेकिन उससे पहले 6 महीने ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ढेर कोई जोन हवन सा 2 बरिस से ज़्यादा समय लेकर लड़का के दूध पियावेलन सा, ई फ़ायदेमंद है? ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स दूसरे खाने पीने में मिल रहे हैं, तो उसके एडवांटेज इतना भी नहीं है जितना वो 6 महीने का ज़रूरी है। हाँ। और ई लड़का जब माँ के दूध पीलक, हाँ, जिससे बोला जला कि ओकर बौद्धिक विकास होवेला, ओकर माइंड जोन बाते ओकर विकास होवेला आगे चल के। हाँ, जैसे जैसे बड़ा होवेला ओकर लाभ ओकर शरीर में लौकेला। ई सच बात है? हाँ, ज़रूरी है। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट जो है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये पहले से ही शुरू होता है। तो इसमें हम वो 1000 डेज़ का कंसेप्शन, एक कंसेप्शन है जो हम बोलते हैं 1000 डेज़। ये फर्टिलाइजेशन से लेके जब बच्चे को 2 साल तक है तो उस पीरियड का 1000 डेज़ होता है। तो वहाँ पे हर फाज में इट्स इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो न्यूट्रिशन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले से ही, जैसे मैंने बोला, कंसेप्शन से लेके माँ को अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड हो गए हैं बच्चे में। और उसके बाद जब बच्चे पैदा हुए तो वो सब माँ के दूध से थ्रू मिलेंगे, और उसके बाद 6 महीने तक माँ का दूध प्लस सप्लीमेंट जो माँ अपने बच्चे को देंगे। तो ये सब मिला के बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर होता है। है एगो काफ़ी महत्वपूर्ण आप जानकारी दिला। यानी एगो महिला लड़का के अगर दूध देवता तो ओकर खान पान पर ओकरा चाहेला बहुते विशेष रूप से ध्यान दे के। आजकल महिला बहुत सारे रीज़न बताते हैं क्यों वो अपने बच्चे को अपने दूध नहीं पिला सकते।
तो उन महिला को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अभी बच्चे जन्म हुआ है, तो अगर वो हॉस्पिटल में हो तो वहीं से ही एक अच्छे रेजिम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इनिशिएशन अच्छा हो तो वो यही रेजिम लेके घर में जाएं तो ये कंटिन्यू कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि इन पेशेंट वो लोग ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो घर जाके वो जैसे उनको पता नहीं क्या करें। बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब शुरू में, तो फिर हम बाद में उन महिला से तब मिलते हैं जब वो अपने पहले वैक्सीन के लिए आते हैं, तो तब बहुत देर हो चुकी। जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सिर्फ 2 वीक्स ही स्तनपान किया, या कोई भी रीज़न लेके हमें बताते हैं, तो हम एक हफ्ता ज़्यादा है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सलाह है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो पहले दिनों में ही या किसी पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, या कोई भी हेल्थ पॉइंट में आए, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स, एरिया हेल्थ सेंटर्स, जो भी लोकली आसपास हैं, आए और हमें अपनी प्रॉब्लम बताए और हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। वैसे जब वो लोग एंटीनाटल क्लिनिक्स में आते हैं तो हम उनको वहीं से ही बहुत सारे एडवाइस देते हैं। सिर्फ उनको नहीं बट फैमिली सदस्य को भी उनको बहुत सारी जानकारी देते हैं, ताकि वो उस महिला को जन्म के बाद उनको सपोर्ट दे सके। लेकिन बहुत सारे महिला कर नहीं पाता है। और जैसे अभी मॉरिशस में हमारे लेटेस्ट सर्वे जो किया था 2017 में, देखा गया है कि 180 महिला में ओनली 24% महिला 6 महीने तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया, और बाकी सब ने बीच बीच में छोड़ दिया। अगर ग्लोबली देखें तो 38% पहले 6 महीने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये बहुत कम है। तो हम इस सप्ताह ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं लोगों को, ताकि हम ग्लोबली इस रेट को बढ़ा सके 50% तक। 50% अगर हो सके तो ठीक होगा 2030 तक। ये गोल दिया गया है। हाँ, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ही कदम ग्लोबली उठावल है। जाता। हाँ। हाँ, जैसे आप बोलत हवा बहुत कमती महिला जोन हवन जा स्तनपान करावत हवन सा। हाँ, लेकिन एकर लाभ ही लाभ बाते अगर देखब जाता। हाँ, अभी के समय में जैसे ढेर महिला लोग हवन जा काम करे लग सा, लेकिन एकर बावजूद व्यवस्था बाती मंत्रालय की तरफ से कौन कौन तरह के व्यवस्था करल गल बाते? हाँ, तो जो महिला काम करते हैं तो उनको दिक्कत होता है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो अगर जब ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव जब घर पे हैं तो वो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने दूध निकाल के एक एक्सप्रेस मैनुअली, और वो दूध एक स्टेराइल कंटेनर में फ्रिज में रख के फिर बाद में उस बच्चे को मागे में गर्म करके उस बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन वो बिबों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बच्चे अपने माँ में से दूध नहीं पी पाएंगे। वो गर्म करके एक कप में पिलाना चाहिए, जो हम बोलते हैं कप फीडिंग, क्योंकि बिबों में ज़्यादा इजी है दूध पीने में। तो अगर बच्चे चूज़ करेंगे तो वो बिबों चूज़ करेंगे। फिर आप वो महिला अपने बच्चे को ठीक तरह से 6 महीने तक दूध नहीं पिला पाएंगे। लेकिन ढेर लड़का जो हवन जा जिसे बिबों लोग आदत हो गल बाती। हाँ, एकर बावजूद जैसे आप बोलत हवा दूध निकाल के पिलाए के ई बिबों के बोलत हवा इस्तेमाल नहीं करी के, लड़का नहीं लेवता तो कौन सी करी के? उसको कप में लेना चाहिए। अगर फिर भी नहीं लिया तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फिर भी वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जितना हो सके बिबों यूज़ ना कीजिए। और अभी जब हमने दुनिया भर में ये महामारी के सामना करते हैं जा कोविड-19 के, हाँ, ऐसन में जहाँ हमने के ई विषय पर बात करत है जा स्तनपान के बारे में एकर कौन लाभ होवेला, त
एकर पर आप कौन सी बोलबा, कौन तरह के व्यवस्था करल जाता, कौन तरह के कदम उठावल जाता? ज़रूरी है ऐसन में लड़का के दूध पिलाए के या कौन सी कदम उठावल जाता? WHO के हिसाब से जो भी स्टडीज़ किया अभी तक ये दिखाया गया है कि वो ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है। तो माँ अपने बच्चे को, माँ जो सस्पेक्टेड केसेस हैं या कंफर्म केसेस हैं, अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ये WHO के हिसाब से। और हम ये बताना भूल गए कि अभी हमारे महिला जो काम करते हैं उनको 1 घंटा मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय से, और ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो वो 1 घंटा काम से पहले ले सकता है या काम के बाद ले सकता है, या 30 मिनट्स को 2 ब्रेक में ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉई। तो कितना समय ले 1 घंटा ये के ऑफ जन्म से मिलेला? लेके 6 महीने तक है। केवल 6 महीने? हाँ, केवल 6 महीने तक है। जैसे प्रीमैच्योर बेबी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी ऑन मेडिकल ग्राउंड, और ये बोर्ड डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली ये 6 महीने तक है। आप बोला एगो लड़का जोन बाते जन्म से अगर माँ के दूध पियता, हाँ, तो वो कितने बीमारी से बचे सकी। हाँ, अब मान ल एगो लड़का के ई नहीं मिलता माँ के दूध, हाँ, तो के कौन कौन तरह की परेशानी हो सकी? वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। जैसे हम बोला, माँ के दूध में वो सब एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। तो अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला तो वो पैसिव इम्यूनिटी नहीं होगा, तो वो उसके शरीर अब खुद अपने सेल्फ डिफेंस मेकानिज़म पे डिपेंड करेगा, और ये टाइम लगता है डेवलप होने में। तो उस समय तरह तरह के बीमारी जो है, जो अराउंड है, वो उसमें से हो सकता है उस बच्चे को बहुत जल्दी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और जैसे अगर हम उसको दूध देंगे, फॉर्मूला मिल्क देंगे, तो हो सकता है इंडाइजेशन हो, प्रॉब्लम, डायरिया हो, ये सब हो। क्योंकि जब एक माँ दूध, मिल्क प्रोडक्शन जो है माँ में, वो स्पेसिफिक होता है अपने बच्चे के लिए। तो अगर एक बच्चा जैसे प्रीमैच्योर हो, तो वो दूध उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक हो, वो बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम उस दूध से इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक है। हर माँ अपने बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक दूध बनाते हैं। और पाचन सिस्टम जोन बाते, सिस्टम जैसे बोले जा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी अच्छा रहेला लड़का के जिस हाँ, वो माँ भी के दूध अच्छा पिएला। रहेगा। और वो माँ का दूध जो है वो बदलते रहते हैं बच्चे के हिसाब से, बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे के डेवलपमेंट फेज़ के हिसाब से। तो जैसे फॉर्मूला मिल्क, उसमें जितना कंटेंट है न्यूट्रिएंट्स, वो उतना ही रहेंगे। लेकिन माँ के दूध में वो बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, और वो टेस्ट भी बहुत बदलते रहते हैं डिपेंडिंग माँ क्या खा रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते। स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाया है, तो वो बाद में चाइल्डहुड में, बाद में वो बच्चे ये सब चीज़ें इजीली एक्सेप्ट करते हैं। तरह तरह के वेजिटेबल्स, तरह का अदर फूड्स वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट ऑलरेडी उनको मिला है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। दिखत नहीं जाए गो सर्वे के मुताबिक की बतावल गल बाते, हर बरिस लगभग 8 लाख लड़का विद 100 मिल लड़का प्रभावित होवेला। उ लोग के तरह तरह के बीमारी भी होवेला, कोई के मौत भी हो जाला। हाँ, काहे के उ लोग के नहीं, वंचित रहेलन ये सा। 804,000 केस ऑफ डेथ है, मौत है। ये बच्चे किया, ये सर्वे किया गया था 5 साल के, अंडर 5 इयर्स। हाँ, तो जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिला, तो अंडर 5 इयर्स उनको तरह तरह के जानलेवा बीमारी हुए, जिसमें उनके मौत हो गए हैं। और यहाँ बोला था मॉरिशस में जोन बाते खाली 24% महिला जोन बाते वो स्तनपान करावेलन सा।
हाँ, त आप एगो ब्रेस्ट फीडिंग कोऑर्डिनेटर हव। आप लोग के कौन-कौन तरह की भूमिका रहेला? कौन ची करेला जा औरी ताकि माँ लोग के सकबा जा सलाह दे ई स्तनपान करावे खातिर? तो महिला को हम एंटीनाटल क्लिनिक में जब हम मिलते हैं तो उनको हम सलाह देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और उनकी बेनिफिट्स के बारे में, और इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि कोई भी फैमिली सदस्य के साथ आए, उनको भी एजुकेट कर सकते हैं। और हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं थ्रू टेलीविज़न प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स। हम मिनिस्ट्री में पम्फलेट्स देते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन माँ को, ताकि वो घर जाके पढ़ सके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और हम उनको दिक्कत के बारे में भी बताते हैं ताकि वो प्रिपेयर्ड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे एंगोजमा जो हम बोलते हैं, ये एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है या बच्चे ठीक तरह से नहीं पी रहे हैं। तो उसमें इस स्टेज में बहुत सारे महिला डिस्करेज होता है और ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो जाता है, तो इसीलिए वो लोग स्टॉप करते हैं। क्या करना चाहिए, उस मिल्क को एक्सप्रेस करना चाहिए, और या रख के बाद में बच्चे को पिला सकते हैं, या अगर ज़्यादा है तो फेंकना चाहिए ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू हो। तो अगर सही तरीके से महिला अपनी सही पोजीशन में या बैठे या लेटे हुए, दोनों कंफर्टेबल होना चाहिए, और अगर ठीक तरह से पोजीशन हो तो ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान जो है वो पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर पेनफुल है तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो इसलिए हम महिला को ये बताते हैं कि ज़्यादा वेट मत कीजिए। पहले ही दिनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं तो या अपने पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, या हमारे पास आ सकते हैं एनी मेडिकल पॉइंट्स में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो हम हेल्प करेंगे। डॉक्टर इरा जी से आप काफ़ी जानकारी देला, कितना लाभ होवेला एगो महिला जब अपन लड़का के स्तनपान करावेला, ओकर भी लाभ होवेला। वो भी जैसे कौसे से बचे सकी, अपन वज़न के भी सकी घटावी। हाँ, लेकिन एकर बावजूद ये सब लाभ बातें फिर भी ढेर कोई हिचकिचालन सा बुरेलन सा नहीं स्तनपान नहीं करियन सा, एकर पर आप कौन सी बोलबा? क्योंकि स्तनपान जो है इतना इजी नहीं है, हमें मानना चाहिए इतना इजी नहीं है। इसलिए अगर महिला अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, तो अगर वो मानते हैं कि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम उनको बताएंगे, लेकिन अगर खुद नहीं मानेंगे तो वो लोग नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे आकुष्मा के बाद जैसे एक ट्रोमा है, एक ट्रोमाटिज्म है, तो उसके बाद अक्सर उस महिला सब भूल जाते हैं जो पहले हम बोला है। इसीलिए अगर हॉस्पिटल में है, हम ये ट्राई करते हैं कि इनिशिएट बहुत जल्दी हो, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, और उसको एक अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर घर जाके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जैसे मैंने बोला है, तो महिला को एडवाइस है कि वेट मत कीजिए, 2-3 दिन में ही हम ट्राई टू गेट एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाएगा। और बहुत सारे महिला जैसे हमने बोला है कि बहुत इतना आसान नहीं है। शुरू में बच्चे डिसाइड करेंगे कि कितने बार उसको पीना है। आखिर में आप कौन सी बोलबा एगो संदेश के रूप में महिला लोग के? महिला को मैं ये बताऊंगी, जैसे मैंने बोला है कि वो प्रिपरेशन शुरू से ही होता है। जैसे कंसेप्शन होता है तो महिला को अपने ध्यान बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने खाने पीने की चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि वहीं से ही शुरू होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला है कि बहुत सारे महिला ये कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी दूध नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका हाइड्रेशन ही
ठीक नहीं है, वो बहुत कम पानी पी रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं सो रहे हैं, स्ट्रेस है, ये सब कुछ, तो ये सब इन्फ्लुएंस करेगा द प्रोडक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ये सब कुछ करेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। तो महिला को बहुत अच्छे से खुद प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जी हाँ, आज जौन विषय पर हमने एक बात करी जा स्तनपान, जैसे कि हमनी के डॉक्टर जी बताइलन कि एकर कौन कौन लाभ होवेला, न सिर्फ लड़का के बल्कि एगो महिला के भी बहुत लाभ होवेला। वो लोग के स्वास्थ्य पर एकर बहुते अच्छा असर पड़ेला। लड़का के जौन मानसिक विकास ह वो अच्छा रहेला, महिला के भी कितने बीमारी से बचे के लाभ होवेला, जैसे ओकरा कौसे से बचे के या फिर जाबित से बचे के, ई सब से लाभ होवेला। और यही खातिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जौन बाते ई बात पर जोर देवेला कि चाहेला स्तनपान करावे के, महिला लोग के चाहेला ब्रेस्ट फीडिंग करे के अपन लड़का के। अभी के समय में जी हाँ आधुनिक समय बाते, लेकिन बहुत कम महिला अपन लड़का के दूध पिलावेलन सा। त यही मांग करल जाता कि चाहेला लड़का के ध्यान दे के ओकर भविष्य के बारे में सोच के ओकरा स्तनपान करावे के। त हमने यही उम्मीद करते हैं जा आज जौन जौन जानकारी देवल गल उससे आप लोग के काफ़ी फ़ायदा हुई। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।